आईटीआई ऊना में 18 जून को एमआरएफ लिमिटेड भरूच गुजरात द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में 10वीं, 12वीं या कोई भी आईटीआई ट्रेड, फिटर और इलेक्ट्रीशियन को छोड़कर सभी ट्रेडों के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यह जानकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य इंजीनियर अंशुल भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में केवल युवक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच, न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच और वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष 12,500 प्रतिमाह वेतन, हॉस्टल सुविधा, दूसरे वर्ष 17,000 रुपये और तीसरे वर्ष 18,000 रुपये के साथ साथ रियायती दरों पर कैंटीन, ड्रेस, सेफ्टी शूज व ट्रांसपोर्ट सुविधा होगी। अभ्यर्थी अपने 10वीं का प्रमाण पत्र, आईटीआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटो व बायोडाटा सहित साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ऊना के तहत गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट शनिवार 15 जून को होगा। यह जानकारी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने दी। इससे पहले यह ड्राइविंग टेस्ट 6 जून को होना था, जो कि प्रशासनिक कारणों के चलते रद्द कर दिया गया था। ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल में इस बार 17 से 19 जून तक मनाए जा रहे जिला स्तरीय पिपलू मेले के दृष्टिगत धनेटा से पिपलू के बीच वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। जिला दंडाधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर ने व्यापक जन सुविधा तथा यातायात जाम से बचाव के लिए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक इस अवधि के दौरान बंगाणा से धनेटा के बीच, पिपलू से होते हुए आने वाले भारी वाहनों और बसों के यातायात को बंगाणा से धनेटा के बीच पिपलू के रास्ते से डायवर्ट किया गया है। बंगाणा से धनेटा वाया पिपलू होकर जाने वाले भारी वाहन और बसें 17 से 19 जून तक बंगाणा से धनेटा वाया तुपरू चलेंगी। ऊना जिले में बाढ़, भूस्खलन और औद्योगिक इकाइयों में अग्नि दुर्घटना जैसी आपदा के बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से तैयारी परखने के लिए 14 जून को आयोजित मेगा मॉक ड्रिल में आपदा मित्रों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। जिला प्रशासन ने पूरी मॉक ड्रिल को वास्तविक घटना की तरह लेकर ही अपनी प्रतिक्रिया की। आपदा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सक्रिय करने के साथ साथ राहत बचाव कार्यों में सामाजिक सहभागिता भी सुनिश्चित की। इस दौरान जिले में चिन्हित 5 स्थलों पर बाढ़, भूस्खलन, औद्योगिक आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर राहत बचाव कार्य किए गए। इनमें प्रशिक्षित आपदा मित्रों ने भी पूरी सक्रियता से भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि मॉक ड्रिल में आपदा मित्रों को सम्मिलित कर समन्वय और तत्काल प्रतिक्रिया को लेकर अभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद स्थानीय नागरिक सबसे पहले प्रतिक्रिया देकर स्थिति को संभाल सकते हैं। उनके पास इलाके की बेहतर जानकारी होती है, जो खोज और बचाव कार्यों में बहुत सहायक रहती है। इस नजरिए से जिले में आपदा मित्र प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्हें प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ा साजो सामान भी दिया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (IFTU) पंजाब ने राज्य की सभी IFTU इकाइयों को लेबर कोड का कड़ा विरोध करने के लिए आमंत्रित किया है। IFTU पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह वड़ैच और राज्य प्रेस सचिव जसबीर दीप ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 श्रमिक विरोधी श्रम कोड लागू करने की घोषणा की है। नेताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग को 4 श्रम कोडों को खत्म करने के लिए संघर्ष तेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून 2024 को सत्ता संभाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी पहली घोषणा 4 मजदूर विरोधी श्रम कोड बनाने की है। IFTU की राष्ट्रीय समिति पहले ही इस फैसले को वापस लेने और 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार
पिछले 10 वर्षों से कॉरपोरेट के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उन्हें देश के सभी कॉरपोरेट क्षेत्रों की संपत्ति, धन और मुनाफे को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस सरकार ने मजदूर वर्ग के अधिकारों और सुविधाओं पर हमला किया, जिसके लिए यह देश दशकों से लड़ रहा है। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन की बैठक प्रधान जसदीप सिंह पाहवा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपाध्यक्ष दीपक जैन, महासचिव सुरेश भाटिया बिट्टू, महासचिव बलवीर सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार विक्की के अलावा संजय जैन शामिल हुए। इस बैठक में दीपक जैन, रवि जैन, श्रेया जैन, राजीव जैन, गिन्नी जैन, संजीव जैन, सिद्धार्थ जैन आदि भी शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए थोक कपड़ा व्यापारियों की सभी दुकानें 28, 29, 30 जून को बंद रहेंगी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जुलाई से प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी। थोक कपड़ा व्यापारियों का कारोबार भी बंद रहेगा। प्रधान जी के इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया और सभी ने अपनी दुकानें बंद रखने का आश्वासन भी दिया। रेडक्रॉस नशा मुक्ति केंद्र नवांशहर द्वारा केंद्र में हाड़ माह की संग्रांद मनाई गई। इस अवसर पर सरदार भाई जसप्रीत सिंह बेदी, मुख्य सेवादार सुखमनी साहिब सोसाइटी नवांशहर जी ने जपुजी साहिब की 5 पौड़ी 12 माह में से हाड़ महीने का जाप और 6 पौड़ियां आनंद साहिब का जाप किया। उन्होंने गुरबाणी का हवाला देकर हाड़ माह का महत्व बताया। अंत में उन्होंने मरीजों की खुशहाली, संस्था एवं समाज सेवी संस्थाओं की प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर हरि कृष्ण पटवारी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ईश्वर का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, हमें सदैव उनकी रजा में रहना चाहिए। इस अवसर पर श्री सुभाष अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता, ने भर्ती मरीजों को नशा छोड़ने और अपने जीवन को प्रभु सिमरन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर एक कविता भी सुनाई। इसके बाद मास्टर हरिंदर सिंह ने भर्ती मरीजों को मानसिक विकारों से दूर रहने और भगवान का ध्यान कर अपने मन को मजबूत रखने के लिए समझाया। उन्होंने उनसे नशा छोड़ने और अपने माता पिता की आज्ञा मानने और समाज में सम्मान पाने के लिए अच्छे कार्य करने को कहा। इसके बाद जसपाल सिंह गिद्धा ने भी अपने विचार साझा किए और संग्रांद के इस मौके पर विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में भी बताया कि आज लैंडस्टीनर के जन्मदिन को समर्पित विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने केंद्र में भर्ती नशे के आदी लोगों को नशा छोड़कर अच्छा नागरिक बनने की राय दी और कहा कि उन्हें अपने परिवार और समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। संत बाबा खेम सिंह स्पोर्ट्स क्लब अलाचौर ने शहर निवासियों और एनआरआई वीरों के सहयोग से स्वर्गीय बलविंदर सिंह काका की याद में मुबारकपुर गांव के मैदान में 8वां क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमों ने भाग लिया। महेंदीपुर, पैली, जगतपुर और कोट रांझा की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची, जिनमें से गांव महेंदीपुर और जगतपुर की टीमों ने फाइनल मैच खेला और महेंदीपुर की टीम ने 31,000 रुपए का पहला पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर रही जगतपुर की टीम ने 15,000 रुपए और ट्रॉफी जीती। तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीमों कोट रांझा और पेली की टीमों ने 3,100 रुपए के नकद पुरस्कार और ट्रॉफियां जीती। इस मौके पर सरपंच सुरजीत कौर के पति और समाज सेवी शिंगारा सिंह ने पुरस्कार बांटते हुए युवाओं को बधाई दी और कहा कि खेल जहां हमें सेहत देते हैं, वहीं नशे जैसे कई बुरे लक्षणों से भी बचाते हैं। इस मौके पर जहां ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला, वहीं एनआरआई वीरों ने भी साथ दिया। दरबार बाबा चुप शाह जी, प्रबंधक कमेटी, ग्राम पंचायत, एनआरआई और शहर के निवासी जून के 20 से 21 को वार्षिक जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। मेले के बारे में प्रेस को जानकारी देते हुए लखविंदर चुंबर और राजू भंडाल ने बताया कि 20 जून को दरबार में चादर रस्म, झंडा रस्म और कव्वाली का कार्यक्रम होगा, जिसमें अहितराम कादर कवाल, जमुना रसीला, एंकर इंदा घई हाजिरी लगाएंगे।
शाम 5 बजे चिराग की रस्म अदा की जाएगी। मेले के दूसरे दिन 21 जून को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पंजाब के उचकोटी से कलाकार हरप्रीत ढिल्लों, जस्सी कौर, हरमेश रसीला, ज्योति सभरवाल, चीमा नूरी, एंकर मक्खन शेरपुरी शामिल होंगे। मेले का आनंद बढ़ाने के लिए विभिन्न डेरों के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। हर साल की तरह इस बार भी मेले का सीधा प्रसारण शैली डिजिटल स्टूडियो द्वारा किया जाएगा। मेले के दौरान लंगर एवं छबील की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मेले का उत्साह बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक आने की अपील की। पिछले 20 वर्षों से रक्त समूहों के महान शोधकर्ता लॉर्ड लैंडस्टीनर का जन्मदिन दुनिया भर में रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष रक्तदान के 20 वर्ष धन्यवाद रक्तदाताओं का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। इस संबंध में स्थानीय बीडीसी में सुलक्षण सरीन के नेतृत्व में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीएलएन गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं, रक्तदाताओं, प्रेरकों एवं स्टाफ ने भाग लिया। इस मौके पर सुलक्षण सरीन, डीएस गिद्दा, परवेश कुमार, नोबल सरीन, गौरव सरीन, डॉक्टर अजय बग्गा, मनमीत सिंह मैनेजर, राजिंदर ठाकुर, देसराज बाली, बीरबल खींची, जितेंद्र खन्ना, मुकेश काहमा, मंदाना कुमारी, जसप्रीत कौर, बीएलएम कॉलेज के स्वयंसेवक एवं बीडीसी स्टाफ उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर अजय बग्गा ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो गई है, लेकिन दुख की बात है कि स्वैच्छिक रक्तदान 1% भी नहीं है। परिणामस्वरूप हर साल 12,000 मरीज रक्त आपूर्ति की कमी के कारण मर जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार नियमित रक्तदाताओं से दिल का दौरा और कैंसर का खतरा 80% तक कम हो जाता है। इससे पहले अध्यक्ष सुलक्षण सरीन, सचिव जेएस गिद्दा और कैशियर प्रवेश कुमार ने रक्तदान दिवस को व्यक्त करने के लिए संदेश वाली टोपी, बैच और ब्रेसलेट जैसे स्मारक प्रतीक वितरित किए। अंत में खुंदाने फरिश्तियों तुहादा धन्यवाद के नारों के साथ समारोह का समापन किया गया। यहां देश भगत विश्वविद्यालय में एक पीबी नेवल यूनिट द्वारा चल रहे एटीसी शिविर के दौरान साइबर सुरक्षा पर एक अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैप्टन हरजीत सिंह देओल, कमांडिंग ऑफिसर, ने इवेंट के रिसोर्स पर्सन के रूप में इंस्पेक्टर अमित सिंह और सब इंस्पेक्टर सुनैना, स्टेट साइबर क्राइम मोहाली, का स्वागत किया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर अमित सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा का उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। एक पेशे के रूप में साइबर सुरक्षा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रही है और साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। हर वक्त सतर्क रहना जरूरी है। उपनिरीक्षक सुनैना ने कहा कि कोई भी व्यवसायी जो ऑनलाइन लेन देन करता है या संवेदनशील डेटा रखता है, उसे ऐसे अपराधियों से खुद को बचाने के लिए एक साइबर सुरक्षा पेशेवर की आवश्यकता होती है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको अपने डेटा का ध्यान रखना चाहिए। देश भगत यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह और प्रो चांसलर डॉक्टर तजिंदर कौर ने एनसीसी कैंप के दौरान साइबर क्राइम पर आयोजित ज्ञानवर्धक व्याख्यान की सराहना की। अंत में श्रीमती चमनप्रीत कौर, सीटीओ, नेवी विंग, ने संसाधन व्यक्तियों, संकाय सदस्यों, देश भगत विश्वविद्यालय की एनसीसी टीम, श्री गुरदेव सिंह और मुख्य अधिकारी शुगनपाल शर्मा और एनसीसी अधिकारियों, एएनओ, सीटीओ को धन्यवाद दिया। माननीय एसएसपी होशियारपुर श्री सुरेंद्र लांबा जी के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुविधा को मुख्य रखते हुए डॉक्टर आशीष मोहन, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पुलिस अस्पताल, पुलिस लाइन होशियारपुर के सहयोग से आईवीवाई अस्पताल होशियारपुर के नेतृत्व में सेमिनार हॉल में मुफ्त मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईवीवाई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें डॉक्टर मुकेश कुमार, पेट एवं लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह भाटिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमनदीप मान, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा अग्रवाल, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता धीमान,
डीटी दुष्यंत शर्मा आहार विशेषज्ञ एवं पोषण विशेषज्ञ ने मरीजों को जांच, सलाह एवं दवाइयां दी। इस शिविर में मधुमेह जांच, ईसीजी, बीएमआई जांच निःशुल्क की गई तथा मरीजों को आहार एवं पोषण के बारे में भी जानकारी दी गई। इस शिविर में 100 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। इस कैंप में डॉक्टर रवजोत विधायक हल्का शाम 84 विशेष तौर पर शामिल हुए और मरीजों को बीमारियों व उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन पैदल चलने और योग करने की सलाह दी और खानपान के बारे में जानकारी दी। अंत में माननीय एसएसपी श्री सुरेंद्र लांबा जी ने इस पहल के लिए पुलिस अस्पताल और आईवीवाई अस्पताल होशियारपुर के डॉक्टरों और उनकी पूरी टीम को विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। निदेशक डेयरी विकास विभाग पंजाब डेयरी पशुओं के बीमा पर 70% तक सब्सिडी दे रहा है। पशुओं की बीमारियां जैसे खुरपका मुहपका रोग, गांठदार त्वचा, पित्त घोटू कभी कभी पशुओं की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इन मौतों से छोटे और मध्यम डेयरी किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट होशियारपुर कश्मीर सिंह ने बताया कि इस घाटे को कम करने के लिए पंजाब सरकार सामान्य जाति के पशुपालकों को 50% और अनुसूचित जाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत किसान 1 से 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। योजना के तहत पशुओं की कीमत 70,000 रुपये तय की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों के मवेशियों का 1 साल का बीमा 672 रुपये, 2 साल का बीमा 1,260 रुपये और 3 साल का बीमा 1,680 रुपये होगा। इस प्रकार सामान्य लाभार्थी 1,120 रुपये में 1 साल का बीमा, 2,100 रुपये में 2 साल का बीमा और 2,800 रुपये में 3 साल का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कोई भी डेयरी किसान उठा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 018822200025 एवं 98,722 से 77,136 पर संपर्क किया जा सकता है। पटियाला के मशहूर बारांदरी बाग में घूमने आने वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के फव्वारे बंद हैं और साफ सफाई भी खराब है। इन लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों की छुट्टियां होने के कारण बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, लेकिन निराश होकर लौट जाते हैं। हरिंदरपाल शर्मा पूर्व चेयरमैन पंजाब एवं प्रदेश अध्यक्ष सनातन समाज वेलफेयर फ्रंट पंजाब, विजय कुमार गोयल अध्यक्ष पटियाला वेलफेयर सोसाइटी, कंवलजीत मल्होत्रा ब्लॉक सोशल मीडिया अध्यक्ष पटियाला शहरी आम आदमी पार्टी ने बागवानी विभाग के निदेशक जिला प्रशासन से मांग की कि फव्वारों को संचालित किया जाए, शीघ्र ही उचित सफाई कराई जाए। इस मौके पर राजीव कपूर, अशोक मल्होत्रा, राजीव खन्ना, रविंदर कपूर, जसविंदर सिंह, जसपाल, ज्ञानचंद और बलदेव सिंह भी मौजूद थे। जिला रोजगार एवं व्यवसाय ब्यूरो होशियारपुर बुधवार 19 जून 2024 को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में होशियारपुर के सेला खुर्द नामक क्वांटम पेपर लिमिटेड के प्रशिक्षु, चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा गार्ड, हाउस कीपिंग स्टाफ और गनमैन और सावित्री प्लाईवुड कंपनी भिखोवाल बिजली फिटर, कारपेंटर, बॉयलर ऑपरेटर, थर्मैक्स, माली, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बॉय और कुक के लिए भर्ती कर रही है। उन्होंने बताया कि क्वांटम पेपर लिमिटेड सेला खुर्द द्वारा प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और सीओपीए शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपिंग स्टाफ और गनमैन की भर्ती के लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता वाले 50 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सीएम योगशाला राज्य के नागरिकों को मुफ्त योग शिक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की एक पहल है।
इस योजना के तहत पंजाब में प्रमाणित योग शिक्षकों की एक टीम स्थापित की गई है ताकि योग को घर घर तक पहुंचाया जा सके और जनता को योग शिक्षक उपलब्ध कराकर इसे एक जन आंदोलन में बदला जा सके। जानकारी देते हुए जिला योग पर्यवेक्षक माधवी सिंह ने बताया कि होशियारपुर शहर में 117 योग कक्षाओं के अलावा दसूहा, मुकेरिया, टांडा, हाजीपुर, तलवाड़ा, भूंगा, हरियाणा, चबेवाल, माहिलपुर और गढ़शंकर में पार्क, गुरुद्वारा साहिब, मंदिरों में योग किया जाएगा। जिले में लगभग 250 कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ध्यान और योग के महत्व को उजागर करना है। एक प्राचीन अभ्यास के रूप में योग किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। दैनिक अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति एकाग्रता विकसित कर सकता है और अपने वातावरण के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना पिछले साल अप्रैल महीने में राज्य में शुरू की गई थी, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों को अलग अलग चरणों में कवर किया गया है। माधवी सिंह ने कहा कि सीएम योगशाला के माध्यम से लोगों के लिए उनकी पसंद की जगह जैसे पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त योग कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे ने पटियाला जिले में बाढ़ की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रणनीति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आदेश दिए कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले सभी प्रबंध पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ निरोधक जल निकासी विभाग एवं अन्य विभागों के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि पिछले वर्ष बरसात के मौसम में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी उन क्षेत्रों में विशेष कार्य करें। उन्होंने गांव के तालाबों की सफाई के साथ साथ हर उपखंड स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पानी का प्रवाह अवरुद्ध होने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में लोगों को पहले से ही जागरूक कर दिया जाए कि पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए लगातार पौधे लगाने का अभियान चला रही है, जिसके तहत अब बरसात के मौसम में जिले में 11 लाख पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त शौकत अहमद पारे ने कहा कि जिले में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान मानसून सीजन में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, अनाज मंडियों, अस्पतालों, ग्रामीण मेलों और तालाबों के आसपास सहित सार्वजनिक स्थानों का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में समाज सेवी संस्थाओं और स्कूली विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शौकत अहमद पारे ने कहा कि जिला पटियाला की कम से कम 400 पंचायतों में एक कनाल प्रति पंचायत के हिसाब से पौधे लगाए जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से हर विद्यार्थी को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज जिला प्रशासनिक परिसर में अतिरिक्त उपायुक्त जे. मैडम कंचन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर सहायक कमिश्नर जे. मंजीत कौर भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान मैडम कंचन ने कहा कि तनाव मुक्त मन और स्वस्थ मानव शरीर के लिए योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पंजाब सरकार की ओर से पटियाला शहर के अलग अलग पार्कों में सीएम योगशाला चलाई जा रही है। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर स्वस्थ नागरिकों का संदेश दिया जाएगा। 21 जून को सुबह 6 बजे राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम पोलो ग्राउंड पटियाला में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर इस बैठक में उपायुक्त की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त संबंधित विभाग आयुष, खेल, शिक्षा, रेडक्रॉस आदि के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से भी इस योग दिवस के जिला स्तरीय समारोह में
बढ़चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने पटियाला वासियों को इस योग दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावग्रस्त मन और शरीर को बिना नशे के स्वस्थ रखने के लिए हमें योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बार एसोसिएशन ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स गढ़शंकर के मुंशियों द्वारा आज आयोजित एक बैठक के दौरान सरबजीत सिंह विर्दी को सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन क्लर्क मुंशी यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमार अटवाल को यूनियन का उपाध्यक्ष, चरणजीत सिंह को कैशियर, मणि कुमार को सचिव, कामरेड बलदेव राज बड़ेसरो को मुख्य वक्ता और विनय कुमार बंटी को मुख्य वक्ता चुना गया।